हेलो गाइस, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज से उसकी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आज से अभी से आपको तैयारी करनी होगी। अगर आज आप तैयारी करोगे तभी आपका भविष्य अच्छा होगा। हाय गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वह टॉपिक थोड़ा सभी टॉपिकों से थोड़ा हटके है। देखिए, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि वह खेलता है तो आपको पता है ही प्लेस, वह खेलता है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलूं, वह खेलता तो है, मतलब जोर डाल रहा हूं मैं सेंटेंस पे। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अगर मैं जोर डालकर ये कहूं मैं स्कूल जाता तो हूं, तो ये कैसे बनेगा? अगर मैं यूं कहूं वह नाचता है, ये तो आप जानते हो ही डांसिस, वह नाचता है। अगर मैं यूं कहूं वह नाचता तो है, अब ये कैसे बनेगा? अगर मैं आपसे कहूं वह हंसता है, ही लाफ्स, वह हंसता है, वह हंसता तो है, ये कैसे बनेगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वे सेंटेंस जिन पे हम एम्फेसाइज करते हैं, जिस पे हम जोर डालते हैं, जिस पे हम फोर्स डालते हैं, ठीक है। आज उन सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे कि उन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने वीडियो बना रखी है और आप अच्छे से जानते भी हो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। लेकिन आज का जो रूल है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, लेकिन आज के रूल में डू और डज यूज होने वाला है, वो भी बिना नॉट के और बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है आपके लिए, देखिए। समटाइम्स, कभी कभी वी यूज डू और डज, कभी कभी हम डू डज का यूज करते हैं इन पॉजिटिव सेंटेंस, कभी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी डू डज का यूज करते हैं। फॉर किस लिए? फॉर एम्फेसिस, टू ऐड फोर्स, मतलब जोर डालने के लिए, फोर्स डालने के लिए। करेक्ट समवन, किसी को करेक्ट करने के लिए कि नहीं ये काम इस तरह से होता है। और या फिर शो, हम दिखाते हैं सरप्राइज, या फिर हम सरप्राइज दिखाते हैं, वहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते हैं। जैसे आप जानते हो ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता है। अगर मैं इसको यूं कहूं वह दौड़ता तो है, वह दौड़ता तो है, तो ये बन जाएगा ही डज रन, हम डज का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद आई रन, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता तो हूं, तो आई डू रन, यानी कि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, अपनी बात पर जोर डाल रहा हूं, मैं ये काम करता तो हूं। अगर आपके घर वाले कहें कि आप पढ़ते नहीं हो और आप ये कहना चाहते हो कि मैं पढ़ता तो हूं, तो आप किस तरह से बोलोगे मैं पढ़ता तो हूं? तो आप बोलोगे आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं, ओके। अगर कोई आप, अगर मान लो मैंने कहा हम वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं, वी कुक फूड, तो इसको हम अगर इस तरह से कहना चाहें हम खाना पकाते तो हैं, तो ये बनेगा वी डू कुक फूड, वी डू कुक फूड। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप अच्छे से जानते हो, ओके। यहाँ पे लिखा है वह लिखता है, इसको आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप जानते हो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लग जाता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। लेकिन अगर मैं इस बात पर जोर डालूं, एम्फेसाइज करूं, जोर डालूं, फोर्स डालूं, तो ये हो जाएगा ही डज राइट, वह लिखता तो है, ही डज राइट, वह लिखता तो है। तुम गाना गाते हो, इसका तो आप जानते हो पहले से ही, यू मतलब आप, गाते हो, सिंग मतलब गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। अगर मैं इसको ये कहूं तुम गाना गाते तो हो, तुम गाना गाते तो हो, तो ये हो जाएगा यू डू सिंग अ सॉन्ग। देखिए यहां पर डज था क्योंकि सिंगुलर की वजह से, और यहां पर डू है प्लूरल की वजह से, ओके। मैं दिल्ली जाता हूं, तो आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, इसको तो आप जानते हो, सिंपल वो प्रेजेंट है। लेकिन
अगर मैं जोर डालूं मैं दिल्ली जाता तो हूं, तो आई डू गो टू दिल्ली, आई डू गो टू दिल्ली। माता जी खाना पकाती हैं, ये तो नॉर्मल है, आप जानते हो, सिंपल है। द मदर कुक्स फूड, माता जी खाना पकाती हैं, ये आप जानते हो। अगर मैं आपसे यूं कहूं माता जी खाना पकाती तो है, तो ये बनेगा द मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, द मदर डज कुक फूड। एक चीज ध्यान रखना, इसमें एस या एस नहीं लगे कुक में, क्योंकि पहले ही डू में एस या एस लग गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये राइट में एस या एस नहीं लगेगी, क्योंकि पहले ही लग चुकी डू में, डू का डज कर दिया गया है। तो ये नियम थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें डू और डज का यूज हो रहा है, वो भी बिना नॉट के और बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस के, पॉजिटिव सेंटेंस में हो रहा है, ओके। और दूसरी बात, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप किसी भी बात पर जोर डालो, किसी भी बात को पे फोर्स डालो, आप ये कहना चाहते हो मैं ये करता तो हूं, वह ये करता तो है, तुम ये करते तो हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।